सिंप्लीफिकेशन। आरआरबी जेई के लिए आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। आरआरबी जेई हो गया या फिर आपका जो लोको पायलट हो गया, इसके लिए हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। पहले शुरू करते हैं पहले कंसेप्ट से। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 2/3 और 5/7। जैसे पूछता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते कदम या घटते हुए क्रम में इसको रखें। तो इसके आसान तरीका इसको निकालने के लिए आपस में गुणा कर दीजिए। ऐसे 7 दूनी 14 लिख दीजिए, 3 बचे 15, यानी कि 14 यानी कि 15 बड़ा है, यानी कि 5/7 2/3 से बड़ा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लिखा है 1/2 और 1/3। ये पूछ लेगा कौन बड़ा है, तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 हो जाएगा 2, 3 ग्रेटर देन 2, यानी कि 1/2 बड़ा 1/3 से। अब वैसे भी हल करके देख सकते हैं कि 1/2 का मान 0.5 है और 1/3 का मान कितना है, 3 6 18, 0.33, ठीक, यानी 0.5 बड़ा है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हो कि 2/5 और 5/7 में से कौन बड़ा है, क्या उस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 50 25, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि 5/7 2/5 से बड़ा है। आइए एक और विधि हम देखते हैं कि मान लीजिए ऐसे दिया कि 2/3 और 5/7। एक अन्य विधि देखेंगे। मान लीजिए इसमें डिफरेंस कितना का 1 है, 5 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हो 3/5 हो और 7/3 हो, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, यानी कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 का, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस जो होता है उसे इक्वल करते हैं। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7। अब इसमें हम देखेंगे जो बड़ा होता है संख्या, ऊपर वाला संख्या देखेंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या हम देखेंगे कौन बड़ा है, तो वही बड़ा हो, जैसे 5, ये संख्या अपने आप बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5/7 2/3 से बड़ा है। इसमें देखेंगे तो ये वाली 2 है, ये 4 है, 2 और 4 का यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 5 20, और यहाँ से हम क्या करें, इसमें क्या करेंगे, इसमें अंतर कितने का आ गया, 8 का। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 7 दूनी 14 और 6, इसमें अंतर कितने का आ गया, 8 का। तो अब कौन सा बड़ा है, यानी ऊपर वाला देख लेंगे, जो बड़ा रहेगा वही बड़ा, यानी 14 बड़ा है 12 से, यानी कि 7/3 3/5 से बड़ा है, ठीक है। या फिर एक विधि और देखते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा यह है कि मान लीजिए ऐसे लिखा हो कि 10/80, 9/77, 11/112। इसमें क्या करते हैं, जो अंश वाला भाग होता है ना, उसे हर में लेते आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10/10 को नीचे लाएंगे तो 80/10 हो जाएगा, 1/77 अपन में 9 हो जाएगा, और 1/112 अपन में 11। अब हम देख लेंगे तीनों, इसका 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो आएगा 8.5, और इसको कितना आ जाएगा, 1/10, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देख लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा से नीचे वाली संख्या है 10 है, तो ये यानी कि ये इतना बड़ा है, तो जब भी हम 1 में इसका भाग देंगे तो इतना ही कम आएगा, यानी कि ये सबसे कम हो जाएगा। फिर ये ठीक। आइए हम देखते हैं कुछ, जैसे ए ग्रेटर देन बी। जैसे कि मान लीजिए कभी भी दिया हो ए ग्रेटर देन बी, अगर हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी बी ए से बड़ा ही होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसका उपयोग हम तब करेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं दिया 1/2 बी पावर 1/2, इसमें यहाँ पे से करड़ी वाले में इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन लेते हैं कि 2 की पावर 1/2 दिया है और 3 की पावर 1/3 दिया है, तो हम पहले हम दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 की पावर 2/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों का क्यूब कर देते हैं, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 3 का और इसका, यानी 8 हो जाएगा, 9, यानी कि ये 9 8 से बड़ा है,
ठीक है, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 जो है 3/1/3 2/1/2 से बड़ा है। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √3 - √1, √5 - √3, √11 - √9, √17 - √15। इसमें से पूछ लेगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसको हल करने के लिए देखिए एक विधि तो ये है कि ऊपर नीचे पहले √3+1 से वो कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे √3 - √1 है, इसमें √3 + √1, √3 + √1, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3 - 1 यानी 2/√3 + √1। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√5 + √3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/11 √11 + √9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/√17 + √15। ठीक, यहाँ पे यहाँ पे पता चल रहा है कि दो तो ऊपर वाला सब कॉमन है, या नीचे वाले देखेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा अंक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या होता है तो इसमें जितने ज़्यादा अंक से भाग देंगे, यानी 110 से भाग देंगे या फिर 1/100, तो इसमें कौन सा बड़ा है, जितना बड़ा ज़्यादा भाग देंगे उतना छोटा हो जाएगा। 1/100 आपका छोटा हो जाएगा 1/10 से। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सबसे छोटा हो जाएगा, फिर ये। ठीक, इसका एक विधि है कि इसको अगर शॉर्ट जल्दी करना हो तो ऐसे कर लेते हैं। इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा अंक होगा सबसे छोटा, जैसे √17 - √15, यानी सबसे बड़ा यानी यही सबसे छोटा अंक हो जाएगा। इसको आसानी देख कैसे कर सकते हैं। आइए एक और देखते हैं, √5 + √10, ये √11 + √4, √12 + √3। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनका जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। आइए ये वाला एग्जांपल कर देखिए, इसमें क्या है कि इसमें देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 10 और 5 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, ये भी 15 और ये भी 15। तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक प्लस दिया तो गुणा कर लेंगे। 10 × 5 = 50, 11 × 4 = 42, 12 × 4 = 36, यानी कि ये सबसे बड़ा है फिर छोटा है। यानी यदि प्लस दिया हो और उनका प्लस अगर सब में इक्वल है तो केवल दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सबसे बड़ा अंक होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए √10 + √4 दिया हो, √20 + √2 दिया हो, और √6 + 14, 7, 8। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखिए 10 और 14 यानी कि सब देखिए 14 है सब, 10 14, इसका सम है 22 और इसका सम है 13 एंड 14। इस ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे बड़ा मान लेंगे, यानी 22 फिर ये 14 और 14, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि इनका सम इक्वल था तो इनको मल्टीप्लाई करके हम देख ले रहे थे। अगर सम इक्वल ना हो, जैसे एक का है 14, एक का है 12 तो एक का 14 थे, हम मल्टीप्लाई नहीं, हम यहाँ पे उनका केवल सम ही देख सकते हैं। आइए हम ये जो तीनों पढ़े उसको समराइज कर देता हूँ। पहला तो एक पढ़ा था हमने निगेटिव वाला, और एक दो पढ़े थे प्लस वाला, एक पॉजिटिव और दूसरा भी एक प्लस वाला। इसमें क्या था, इसमें हम दोनों का डिफरेंस देखते थे। कि जैसे कि, और इसमें क्या था, जो अगर उन लोग का डिफरेंस जब बराबर होता था उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती थी वही सबसे बड़ी संख्या होती थी। एक ये होगा, और एक प्लस वाले में पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए अगर दो संख्या दी हैं और उनका प्लस, मान लीजिए कई संख्या उनका प्लस सभी इक्वल है, उनका हम जब जोड़ के देखे तो प्लस सभी इक्वल था, तो उनमें हम केवल मल्टीप्लाई करके देख ले रहे थे जो सबसे बड़ा सबसे बड़ी हो जाती थी। और तीसरा एक हम पढ़े हैं कि अगर उनका प्लस अलग अलग हो, एक का मान लीजिए कुछ और आ रहा था तो इसमें जिसका जो सबसे बड़ा होता था वही सबसे बड़ा होता है। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में है कि √8 + √5
अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4। इसमें से पूछ रहा है कि इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब कि सबसे छोटे पहले, मतलब सबसे बड़ा पहले हो जाएगा, फिर छोटा 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 करते जाना है। इसको आइए हल करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए दिया है 8 + 5 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 13, 8 2 10 3 13 7 13, ये भी 13 13 13। यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 8 पंजे 40, 6 सत्ते 42, 10 तिया 30, 11 दूना 22, 4 नौया 36। तब यहाँ आरोही क्रम में रखना है, तो यानी सबसे बड़े पहले, यानी कि ये मान लिया, ये इसको A B C D E कर लेते हैं। यानी सबसे बड़ा कौन है, B हो गया, फिर इसके बाद A, फिर इसके बाद E, फिर इसके बाद C, फिर इसके बाद D। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम कुछ और इसके फार्मूले को देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, पहला फार्मूला है, जैसे मान लीजिए x बराबर दिया हो ऐसे, n प्लस अंडर रूट में n प्लस अंडर रूट में n प्लस डट 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 इन्फिनाइट। तो s का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट में 4n प्लस 1 माइनस में 1 अपान में 2। ठीक, और यहाँ पे अगर प्लस हो तो ये प्लस रहता है। ठीक है, दूसरा है कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया s इसको तो n माइनस अंडर रूट में n माइनस अंडर रूट में n माइनस n ऐसे डट डट इन्फिनाइट होता है। s का जो वैल्यू होता है होता है अंडर रूट में 4n प्लस 1 माइनस 1/2। ठीक, और तीसरा फार्मूला है ये, इसको ऐसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। सीधा 4 से लगेगा। इसे मान लीजिए s बराबर हो जाएगा अंडर रूट में n माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा n माइनस एक्स। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स माइनस n इक्वल टू 0। तो हम यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, और एक तीसरा फार्मूला देखते हैं। यदि मान लीजिए एक्स बराबर दिया हो अंडर रूट में n प्लस बी, अंडर रूट में n प्लस बी, अंडर रूट में n प्लस बी, तो ऐसे कि सॉल्व करने के लिए जो s का जो वैल्यू आता है वो आता है अंडर रूट में 4n प्लस में बी स्क्वायर, 4n प्लस बी स्क्वायर माइनस में प्लस हो तो प्लस बी अपान में 2। ठीक, ये एक्स की वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एक्स बराबर अंडर रूट में n माइनस बी, अंडर रूट n माइनस बी ऐसे दिया, तो जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट में 4n प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी अपान में 2। ठीक है, आइए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए ऐसे दिया हो 20 प्लस 20 प्लस 20 डट 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 इन्फिनाइट। तो इसका एस का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट में 4n प्लस बी माइनस 4n प्लस बी प्लस 1 अपान में 2। ठीक, तो एस इक्वल टू 4n, n यहाँ पे मतलब बी नहीं है क्योंकि बी वाला नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, तो यानी 4 इंटू 20 प्लस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 80 81 9 10 5, एस बराबर 5। ठीक, इसको एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 20 का 5 इंटू 4 कर लेंगे, जो बड़ा होगा वही आंसर, और इसमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ऐसे दिया हो 72 माइनस में 72 माइनस में 72। एक तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम -1 करके, दूसरा हो जाएगा कि 8 9 72, 8 इंटू 9 8 9 72। इसमें अगर माइनस वाला तो छोटे वाले को देखते हैं, यानी छोटा वाला आंसर हो जाएगा एस बराबर 8। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा एस बराबर 5 सीधा। इसको सॉल्व करने के सॉल्व करके आया था, तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो 8 9 72, तो यानी 8 छोटा वाला इसको ले लेंगे हम। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए दिया हो 63 प्लस में 2 अंडर रूट में 63 प्लस में 2 अंडर रूट में 63। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एफ बराबर में 4n प्लस में बी प्लस 1
अपान में प्लस बी अपान में 2। ठीक, यहाँ पे बी स्क्वायर होता है 4n प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपान। यहाँ बी की जगह हम क्या रख देंगे, बी की जगह 2 रख देंगे, एस की जगह 63 रख देंगे और रख के इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 5। ठीक, ये दूसरे कलर से लिखते हैं इसको फार्मूला को। फार्मूला नंबर 5, अगर मान लीजिए m बराबर दिया हो n प्लस अंडर रूट में n माइनस अंडर रूट में n प्लस अंडर रूट में n माइनस डॉट 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 इन्फानाइट, तो जो s का जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट में 4n माइनस में 3 प्लस 1/2। ठीक, और छठवां देख लीजिए, यदि n बराबर मान लीजिए दिया हो अंडर रूट में n माइनस n प्लस n माइनस n प्लस, तो यहाँ पे जो s का मान आएगा वो आएगा अंडर रूट में 4n माइनस 3 माइनस 1 अपान में 2। ठीक, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि ये जो बाहर वाला चिन्ह होता है वो तो उसी पर डिपेंड कर जाएगा कि हमारी प्लस रहेगा तो बाहर वाला चिन्ह प्लस, अगर ये माइनस रहेगा तो बाहर वाला चिन्ह माइनस, और अगर ये जो अंदर वाला चिन्ह है अगर इस टाइप का बदल के आएगा, अगर प्लस स्टार्ट होगा तो माइनस लगाएंगे और माइनस स्टार्ट होगा तो प्लस लगाएंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 7वां फार्मूला, यदि दिया हो p बराबर अंडर रूट में n प्लस बी अंडर रूट में n माइनस बी अंडर रूट में n प्लस बी, तो यहाँ पे डॉट 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 इन्फिनाइट, तो जो p का मान होगा वो होगा 4n। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस दिया है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस 4n माइनस 3b स्क्वायर। ठीक, अब ये वाला तो बदलेगा नहीं तो प्लस b अपान में 2। ठीक, और एक इसी का और हो जाएगा p बराबर यदि ऐसे दिया n माइनस बी n प्लस बी, तो इसका तो आप निकाल लीजिएगा, बस केवल यही यहाँ पे ये चिन्ह बदल जाएगा, बाकी सब तो अब ये वाली और ये वाली चिन्ह दोनों बदल जाएगा, बाकी सब सेम वही रहेगा। ठीक है, आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो x बराबर अंडर रूट में 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए क्या s का मान क्या आता है, s का मान आता है अंडर रूट में 4n, अगर इसे दिया होता प्लस माइनस तो यहाँ पर अगर प्लस होता है तो हम क्या लिखते हैं माइनस 4n माइनस 3, और ये वाला तो बदलता नहीं प्लस में 1 फिर अपान में 2, बस यहाँ पे n का मान उठा के रख देंगे 4 और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लीजिए अंडर रूट में 7 प्लस 3 अंडर रूट में 7 माइनस 3 7 प्लस 3 डॉट 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 इन्फानाइट, तब यहाँ s का जो वैल्यू क्या होगा अंडर रूट में 4n, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस 3 इंटू, अगर एक संख्या दिख जाएगी b वाला तो माइनस 3b स्क्वायर, और ये बदलेगा नहीं है प्लस में b अपान में, यानी प्लस में 1 अपान में 2। ठीक, सॉरी प्लस b अपान में 2। ठीक, तो हम n का मान रखेंगे 7 और b का मान रखेंगे 3, इसको रख के निकाल देंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा 4 सत्ते 28 माइनस 3b का 9 3 27 और प्लस में 3 अपान 2 यानी 4, यानी आंसर आएगा कितना 2। ठीक, आइए हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 9। अगर मान लीजिए p बराबर ऐसे दिया अंडर रूट में x अंडर रूट में x डॉट 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 इन्फानाइट, तो जो यहाँ p का जो वैल्यू आता है वो x ही आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे p बराबर दिया 5 तो यहाँ जो p का मान जो आ जाएगा वो 5 आएगा, मतलब इन्फानाइट टाइम। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मान लीजिए p बराबर इतना तो 5x कैसे आ गया, यानी कि यह p हो जाएगा क्योंकि p बराबर जो दिया अंडर रूट 5 इसको तो भी हम p लिख सकते हैं जो इतना लिखा है,
इसको यानी ये चला जाएगा इधर, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू पी। इसको सॉल्व कर देंगे तो पी का मान जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, एक और है, जैसे मान 10 है, पी बराबर अंडर रूट में एस डिवाइड अंडर रूट एस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको तो एक वैसे सॉल्व कर सकते हैं तो पी बराबर अंडर रूट में एस डिवाइड पी, एक तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम 11वां फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया अंडर रूट में एस, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला है एस के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपान में, मतलब ये ऊपर ही रहेगा, 2 के पावर n माइनस 1 अपान में 2 पावर n। n जो होगा कितने करोड़ी है, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 अंडर रूट है ना, तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 माइनस 1 अपान में 2 के पावर 3, एस के पावर ये हो जाएगा, यानी कि 2 2 8 माइनस 7, यानी एस के पावर 7/8। एक और एग्जाम्पल लिख देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया 4 है, एक्स 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 एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एस के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपान में 2 के पावर n। तो यहाँ n कितना है, 4 है, तो यानी 2 के पावर 4 माइनस 1 अपान 2 के पावर 4, ये कितना हो जाएगा, एस के पावर 15/16। ठीक, आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 16वां। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ हो गए। ठीक, एक मान लीजिए ऐसे हो, 7 3 दिया हुआ, ये कटड़ी 7 3 7, ठीक, 3 बार हो, तो इसका मान पूछा हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको देख लें, 7 के पावर 1/3 लिख लेंगे। फिर ये दूसरे जब खोलेंगे तो 7 के पावर 1/3 1/3, 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक, फिर इंटू में 7 के पावर में 3 3 9 3 27, यानी कि 7 के पावर में 1/3 1/9 प्लस 1/27। इसको हल कर लेंगे तो आएगा कितना, 27 9 3 27, 3 + 1, यानी कि 7 के पावर 13 अपान में 27। ठीक, और